अच्छा देखो, कल एक क्वेश्चन दिया था कि भाई ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, क्यूब के इस पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा यदि कोई चार्ज इसके एक कोने पे रखा हो। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन किस किसने करा है, इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा उसकी वैल्यू बताओ। किस किसने इस क्वेश्चन को करा है? है भाई? सर ये वाला आपने डाला था Q/24 हाँ, इसका आंसर आएगा Q/24 ε0। कैसे आया वो किस किसने निकाला है? कैसे आया चारों कॉर्नर पे होगा ना? है भाई? देखो ये कॉर्नर के लिए तो Q/6 देखो, अब ε0 है। कभी भी ऐसा आता है क्वेश्चन, ठीक है, अगर गाउस के लिए कभी भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या बनाओगे? गाउसियन पृष्ठ बनाओगे। क्या बनाओगे? गाउसियन पृष्ठ बनाओगे। गाउसियन पृष्ठ का मतलब है कि एक ऐसा फिगर ड्रॉ करोगे जो सब तरफ से क्या हो, सिमेट्रिकल। क्योंकि सिमेट्रिकल के लिए गाउस में क्या बताया था, अगर स्फीयर होगा तो ε0, ठीक है, अगर ऐसा होगा तो ε0। तो सिमेट्रिक, सबसे पहले तुम क्या करोगे कि कोई भी क्वेश्चन अगर गाउस से रिलेटेड है तो चार्ज को एक ऐसी बॉडी बना के उसके सेंटर पे लाओगे जिससे तुम कुल फ्लक्स कितना कर सको, Q/ε0। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या बनानी है? गाउसियन सरफेस बनानी है। क्या बनानी है? गाउसियन सरफेस। देखो क्या करते हैं अपन कि एक क्यूब बनाते हैं, फिर से, ठीक है, और इस क्यूब की अब साइज कितनी है? 2a। कितनी है? 2a। 2a की वजह से क्या होगा कि अपने पास ये जो क्यूब है, ये जो इसके अंदर क्यूब बनेगा, इससे अपन को इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये क्यू यहाँ आ गया, तब इस क्यू की वजह से इस पूरे क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स निकलेगा? Q/ε0। ठीक है, फिर अपन निकालेंगे इसका एक पृष्ठ का। ये एक पृष्ठ का निकाला तो एक क्यूब में कितनी पृष्ठ है? 6। ठीक है, ठीक, ये किसका है? बड़े वाले क्यूब का। अपन को किसका चाहिए? छोटे वाले क्यूब की एक सतह का अपन को क्या चाहिए? फ्लक्स चाहिए कि छोटे वाले क्यूब में से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है। तो बड़े वाले का निकला Q/6 ε। अब इसको ध्यान से देखो, ये मैंने पृष्ठ बाहर निकाला और ये, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर बस इस क्वेश्चन को करना होता है। तो ध्यान से देखो, तो ये हिस्सा इस पूरे क्षेत्रफल का 1/4 है, इस पूरे का ये 1/4 है। ऐसे 4 हिस्से मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा ये पूरा,
ठीक है, तो इससे कुल फ्लक्स कितना निकलेगा, Q/24ε0। ठीक है, आई बात समझ में। इससे अपन को फ्लक्स निकालना था, और ये क्या है, इस पूरे स्क्वायर का 1/4वां हिस्सा, चौथा हिस्सा है, तो 1/4 से अपन ने क्या कर दिया, इसको गुणा कर दिया। ठीक है, ये कितना है, 1/4। अगर कोई चार्ज अंदर और बाहर दोनों हो तब अपने पास कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा। इसके लिए कितना आया था, Q1 Q2 Q3 के लिए कितना आया था, इंटीग्रेशन E.ds = Q/0। ठीक है, और ये कैसी सरफेस थी, क्लोज सरफेस। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो स्क्वायर क्या है, ये स्फीयर क्या है, सिमेट्रिकल सरफेस है, सिमेट्रिकल क्लोज्ड सरफेस। ये क्या है, सममित बंद पृष्ठ है, और इसे क्या नाम दिया गया, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये नाम दिया गया। तो अब अपन को 3-4 बातें पता लगी कि Q in क्या है, टोटल चार्ज इनसाइड दी सरफेस, टोटल चार्ज कितना होगा, Q1 + Q2। E क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, कुल विद्युत क्षेत्र। ये कितना आया था, E1 + E2 + E3। ठीक है, ये सर्कल क्या बता रहा है, क्लोज्ड सरफेस, बंद पृष्ठ। ठीक है, ये सब अपन को पता लग गया है ना भाई। इसकी वजह से फ्लक्स कितना था, Q3 = 0। ये सब बातें क्लियर है सबके दिमाग में। देखो, समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, गाउस से अपन को क्या और क्या निकल सकता है, गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान अपन निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ठीक है, ठीक है भाई। देखो कैसे, क्या बोल रहा है ये कि अपने पास एक गोला है, ठीक है, अपने पास एक गोला है जो अंदर से खाली है। ठीक है, क्या बोल रही है, एक गोला है जो अंदर से खाली है और उसकी सतह पर समान आवेश वितरित है। आवेश कैसा है, एक समान। ठीक है, एक समान आवेश वितरित है। ठीक है भाई,
ये Q है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अपन इसकी मान लो ये रेडियस R है, अपन को ये बताना है कि कोई पॉइंट P यहाँ पे है, इस पर E की वैल्यू कितनी है। कोई P यहाँ पे है, यहाँ पर E की वैल्यू कितनी है। देखो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला, गाउसीय पृष्ठ बनाना जरूरी है। गाउसीय पृष्ठ कैसा होना चाहिए, सममित होना चाहिए। उसके बाद E पता होना चाहिए, उसके बाद ds, ये बातें बोली थी। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ क्या बनाओ, एक गाउसियन पृष्ठ। ठीक है, ये गाउसियन पृष्ठ, इसकी रेडियस r है, स्मॉल r। तो यहाँ कोई चार्ज है, गाउसियन पृष्ठ बहुत सारे तरीके हैं। गाउसियन पृष्ठ बना है तो इसके अंदर कोई चार्ज है, नो चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो फाई कितना होगा, फाई एट पी इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। बंद पृष्ठ में कोई आवेश नहीं है, अतः फाई पी इक्वल टू 0। ये कब हुआ, जब r ग्रेटर देन क्या है, r। ठीक है, केस 1, चलो केस नंबर 2 लिखो। गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर। देखो कैसे होगा, ये टोटल चार्ज है इस पे, गोले के बाहर पॉइंट P है कोई, ये रेडियस R है, ये रेडियस मैंने मान ली स्मॉल r। सबसे पहले क्या बनाओगे, गाउसियन सरफेस। सबसे पहले क्या बनाओगे, गाउसियन सरफेस। सबसे पहला काम क्या बनाना है, काम करना है गाउसियन पृष्ठ। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, गाउसियन पृष्ठ। ठीक है, ये P। अब देखो गाउस क्या बोलता है, गाउस के नियम से टोटल फ्लक्स E डॉट डी एक्स इक्वल टू होता है Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही होता है। गाउस ने क्या बोला कि टोटल फ्लक्स किसके बराबर होता है, Q एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। E ds इक्वल टू टोटल Q अपन क्या कर लेते हैं कि माना Q इन इक्वल टू कैपिटल Q। कुल आवेश कितना है, कैपिटल Q है, तो कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
ये क्या है तुम्हारे पास, एक गोला है, गोले का क्षेत्रफल कितना आता है, E 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आया? तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। केस नंबर 3 क्या बोलता है, R इक्वल टू R, तो E क्या हो जाएगा, KQ बाई R स्क्वायर, E की वैल्यू मैक्सिमम। तो देखो R बराबर ये मान लो ये R है, R लेस देन R के लिए E की वैल्यू क्या थी, 0। ठीक है, R इक्वल टू R पर E की वैल्यू मैक्सिमम और R ग्रेटर देन R के लिए E की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/r स्क्वायर। आई बात समझ में? मान लो एक दूसरा केस लेते हैं, एक प्लेट है, ठीक है, एक स्क्वायर प्लेट है जिसकी लंबाई है ना अनंत है, ऐसे इसकी लंबाई क्या है, अनंत है। इस पर एक समान आवेश क्या रखा हुआ है, पूरी प्लेट पर एक समान आवेश रखा हुआ है। आवेशों का वितरण क्या है, एक समान। ठीक है, ठीक है भाई। अब मेरे को ये बताओ कि इस प्लेट की वजह से किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E इस प्लेट की वजह से। सबसे पहला काम गॉसियन सरफेस, सबसे पहला काम गॉसियन सरफेस। सबसे पहले क्या बनाओगे, गॉसियन पृष्ठ बनाओगे। तो अपन क्या करते हैं, इस प्लेट पर एक छोटा सा सिलेंडर बना देते हैं। इस प्लेट पर क्या बना देते हैं, सिलेंडर बना, जिसकी लंबाई L है। एक सिलेंडर बना लिया जिसकी लंबाई कितनी है, L है। ठीक है, ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ। सममित है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। ठीक है भाई। और यहाँ क्या रखे हुए हैं, चार्ज रखे हुए हैं पृष्ठ के अंदर। तो अब E का मान निकाल लो। 3 सरफेस है, S1, S2 और S3। इलेक्ट्रिक फील्ड
फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग, ठीक है। ये हेडिंग लगाओ भाई, ये अपना हेडिंग लगा लो और फिर अपन इससे बात करते हैं। देखो, समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट। इसका मतलब क्या है? देखो, कि अपने पास एक कोई परत है या कोई सीट है, ऐसी कोई सीट है, ये कैसी है? इनफाइनाइट तक है। कैसी है? इनफाइनाइट तक, ठीक है। ऊपर भी है पूरी, नीचे भी। ये जैसे ये किताब है, ये ऐसे एक इतनी मोटी सीट है जिसके ऊपर और नीचे ये अनंत तक जा रही है, और ये सब जगह कैसी है? यूनिफॉर्मली चार्ज है। आवेश क्या है? एक समान। ठीक है, एक समान आवेशित, एक समान आवेशित। तो सबसे पहला काम क्या करोगे? गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करोगे। क्या करोगे? गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करोगे। अब वो गाउसियन पृष्ठ है ना, ऐसा होना चाहिए जो क्या हो? एक जैसा। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से एक आर लंबाई का एक बेलन तैयार करते हैं, ठीक है। इसकी लेंथ L है, ठीक है। L लंबाई का क्या करते हैं अपन? एक बंद पृष्ठ तैयार करते हैं। ये क्या है? गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन सरफेस, ठीक है। ये बात अपन को पता ही है। फिर अपन क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का। कि किसी भी चालक में E का मान क्या होता है? 0। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसको नाम दिया, एक काम करते हैं, ये जो सरफेस है इसको S1 नाम दिया, इसको S2, और ये जो सरफेस है इसको S3 नाम दिया, ठीक है। चालक में या चालक के अंदर E कितना है? 0। E1 बराबर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। गाउस के नियम से, इंटीग्रेशन E ds इक्वल टू Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और Q in क्या निकाला था अपन ने बेलन के लिए? सिग्मा S, ठीक है। E1 ds प्लस E2 ds प्लस E3 ds3 इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E1 का मान कितना है? E1 कितना है? 0। E1 कितना है? 0। E1 इक्वल टू 0 है तो पहला पृष्ठ क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। पहले पृष्ठ कितना हो जाएगा? 0। S2 कितना हो जाएगा? प्लस ES प्लस, ये बेलन है, ये बेलन की गोल
सरफेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा, U एरिया वेक्टर, ये थीटा 90, ये भी कितना हो जाएगा 0, तो सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई एस इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस से एस कैंसिल, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो किसी चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउस के नियम से, गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश के कारण, अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज फ्रॉम गॉस। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करो। गाउस के नियम से एक अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। क्वेश्चन में दिया है कि रेखीय आवेश है, मतलब कि सारे आवेश कैसे रखे हुए, एक लाइन में, और सारे कैसे हैं माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। मतलब सबसे पहले गाउसियन पृष्ठ बनाओ, सबसे पहले गाउसियन पृष्ठ बनाया, ठीक है, गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन सरफेस, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, क्षेत्रफल, क्षेत्र डिसाइड करोगे, एरिया डिसाइड करोगे, ये S1, ये S2, और इसको मैंने नाम दे दिया S3। बेलन की ये जो परत है इसको क्या नाम दे दिया, S3, ठीक है। इसके बाद क्या डिसाइड करोगे कि एरिया वेक्टर और ये जो आवेश है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है उनके बीच में एंगल कितना है, ये प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ जा रहा है, एरिया वेक्टर है ऊपर, एंगल बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। S2 90 डिग्री, और S3 के लिए E और S दोनों सेम डायरेक्शन। और तुम क्या फाइंड करेंगे, Q in, क्या फाइंड करेंगे, Q in। अच्छा, Q in क्या है, इस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है, ये लंबाई है, ठीक है। तो आवेश क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसे अपन ने नाम दिया लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो Q in इक्वल टू लैम्डा इंटू L, ठीक है। तो गाउस के नियम से, गाउस के
से E डॉट ds इक्वल टू Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, थीटा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 और यहाँ थीटा कितना है 0 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा ई डी एस इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई एस। अच्छा ये क्या सिलेंडर है ना, सिलेंडर का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, सिलेंडर का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल। पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है सिलेंडर के 2 पाई आर इंटू एल, पता है ई हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। टू पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर की परिधि का ये जो सिलेंडर है इसका अगर ये दोनों साइड ओपन है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर ये एल है तो ये रेडियस आर, ये क्या है एक वृत्त है 2 पाई आर और लंबाई कितनी है एल, तो 2 पाई आर एल ई इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। छोटी छोटी बातें हैं। देखो E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। E का मान किस पर निर्भर कर रहा है 1 अपॉन आर पर। E डिपेंड ऑन 1 अपॉन आर। E डिपेंड ऑन 1 अपॉन आर। तो ग्राफ बनाओगे तो कैसा बन जाएगा आर ई 1 अपॉन आर ई। ठीक है, ये सब पीछे सब एक्सप्लेन किया हुआ है और मैंने सारे वीडियो बना रखे हैं, तो एक बार है ना वापस अगर रिवीजन करना हो तो उन सब वीडियो को देख लिया करो। ठीक है, ई डिपेंड ऑन आर, जैसे जैसे आर चेंज होगा वैसे वैसे क्या चेंज होगा ई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अनंत लंबाई का तार है जो एक समान आवेश से आवेशित है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, और अगर उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे ई की वैल्यू क्या होती जाएगी कम। जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे ई की वैल्यू क्या होती जाएगी कम। ठीक है, दूरी बढ़ती जाएगी, ई की वैल्यू क्या होती जाएगी कम। ई टेंड्स टू इनफाइनाइट है और ई टेंड्स टू क्या है 0। ये बात याद रखना कि आर 0, आर अगर अनंत होगा ई क्या होगा 0, लेकिन ई का मान कभी भी 0 नहीं होता। इसलिए अपन ने क्या लिखा आर टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसीलिए ई टेंड्स टू क्या होता है 0। ठीक है, तो कोई भी चार्ज अगर अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा है वो कहाँ तक जाती है इनफाइनाइट तक जाती है। पहले या दूसरे लेक्चर में या कहीं ना कहीं बताया है मैंने। ठीक है, टीवी चले ना जैसे मत देखा करो इन सब चीज़ों को, समझा करो ये सब। यदि आवेश का वितरण
एक समान है, एक समान, तो F चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। अगर आवेश वितरण क्या हो, एक समान, तो पहला लिखो फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है, अनंत लंबाई के तार के लिए लैम्डा इक्वल टू क्यू इन अपॉन एल, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। दूसरा लिखो अगर फॉर होलो स्फीयर, अगर कोई खाली गोला हो, खाली गोले के लिए, खाली गोला होगा तो क्या लिखोगे, सिग्मा इक्वल टू क्यू इन अपॉन एस। अगर खाली गोला होगा तो क्या लिखोगे, क्यू इन अपॉन एस, चार्ज पर यूनिट एरिया। तीसरा लिख लो, तीसरा है अगर कोई स्पेयर भरा हुआ हो, भरा हुआ इन द सेंस अगर कोई स्पेयर भरा हुआ हो फॉर कंडक्टिंग स्पेयर, और क्या हो जाएगा, V इक्वल टू, ये हो जाएगा खाली, खाली V इक्वल टू क्यू इन अपॉन V। ये कैसा हो जाएगा, ये गोला भरा हुआ है, बाकी का गोला खाली है, ठीक है, ये वायर के लिए जाएगा, यदि मान लो एक तुमको यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, एक समान रूप से आवेशित चालक गोला है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो एक कोई चालक गोला है जो अंदर से पूरा भरा हुआ है और एक समान आवेश से ही क्या है, आवेशित, सब जगह आवेश का मान क्या है, एक समान। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, एक तो यहाँ पे निकालना है आर पे, एक इसके अंदर निकालना है आर दूरी पर, और एक अपन को निकालना है आर इक्वल टू आर पर। ठीक है, ठीक है भाई।